अपनी फैमिली की तरफ से आप सबको ईद क़यामत मसीह मुबारक हो। आइए मेरे साथ दोबारा रिपीट कीजिएगा वीडियो के लिए, क्योंकि मैं तो कर चुकी हूँ। आइए दोबारा से ईद विश कीजिए एक दूसरे को। क्रिसिया पहले तो तुसी जाग जाओ। खुदावंद यीशु मसीह के नाम की, खुदावंद यीशु मसीह के नाम की। कौन सोना ना। आइए खुदावंद के जिंदा कलाम को खोलिएगा। यूहन्ना की इंजील 11वां बाब उसकी यूहन्ना की इंजील 11वां बाब 44 आयत। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका चेहरा रुमाल से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोलकर जाने दो। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है कब्र का खुल जाना, कब्र पर फतहमंदी। हालेलुया। इसमें 3 किस्म की कब्रें मैं बयान करूंगी और हम 3 किस्म की कब्रों पर बात करेंगे। यूहन्ना का तारुफ मैं नहीं समझती कि मुझे देना पड़ेगा। ऐसे ये किस्सा हम टाइम को मद्देनजर रखते हुए ऐसी बातें कलाम से सीखेंगे जो कि हमने पहले कभी नहीं सीखी या सीखी है या हम उन्हें थाम नहीं सकते। पहली कब्र जिस पे मैं बात करूंगी वो है वाजबी कब्र। कौन सी कब्र है? जानते हैं ना ये कौन सी कब्र है? वाजबी कब्र। इसमें इंसान तब जाता है जब रूह जिस्म से जुदा हो जाती है। जिस्म का रूह से जुदा होने की वजह से इंसान कब्र में रख दिया जाता है। ये इंसान की वाजबी कब्र है जब मौत आती है। जब मैंने हवाला पढ़ा है तो इसका बैकग्राउंड ये है कि लाजर और लाजर की फैमिली पर नजर की जाएगी। बाइबल मुकद्दस में जिस तरह लाजर का तारुफ हुआ, मेरी नजर में लगता है कि इस तरह का तारुफ किसी का नहीं हुआ। लाजर जो मर गया था, खुदावंद यीशु मसीह ने उसे मुर्दों में से जिंदा कर दिया और मेरे ईमान के मुताबिक अब वो यीशु मसीह में जिंदा ही रहेगा हमेशा तक। हालेलुया। लाजर, मरियम और मार्था ये एक फैमिली थी। ये खुदावंद यीशु मसीह के बहुत नजदीक थे। खुदावंद इनको अजीज रखता था, इनसे मोहब्बत रखता था। अगर हम याद बाब का आगाज पढ़ें तो उसमें हमें 30वीं आयत में नजर आता है। आइए मेरे साथ कलाम पर बोल कीजिएगा। बस उसकी बहनों ने उसे ये कहना भेजा कि ऐ खुदावंद देख, जिसे तू अजीज रखता है वो बीमार है। और 5वीं आयत बताती है, और यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से मोहब्बत रखता था। ये ऐसी फैमिली थी जिसको यीशु नासरी अजीज रखता था, मोहब्बत रखता था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि यीशु मसीह ने सुना कि लाजर बीमार है और सुनकर फिर भी 2 दिन उस शहर में रुका रहा, वहां से थोड़ा नहीं, क्योंकि वो लाजर को अजीज रखता था। इसके लिए 3 सवाल जो बड़े अहम और नजर आते हैं कि यीशु मसीह की जात पर उठाए जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या यीशु मसीह ने सिर्फ लफ्जी मोहब्बत की उनसे कि वो खबर सुन के आया ना? क्या यीशु मसीह ने लाजर को सिर्फ नामी अजीज रखा हुआ था कि जब यीशु ने सुना कि लाजर बीमार है और मरने की हालत में है तो यीशु ने कहा कि ये बीमारी मौत के लिए नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए है, और खुदा वहाँ पे यीशु नासरी रुके रहे। और तीसरी बात, क्या यीशु अपने आप को इज्जत देना चाहता था कि 2 दिन वहाँ पर रुका रहा कि मैं जाऊँगा 2 दिन बाद लाजर को जिंदा कर दूंगा।
रहूंगा और मेरा नाम जलाल पाएगा। तीनों सवाल समझ आए? अगर हम पहले सवाल पर गौर करें कि क्या यीशु ने लफ्ज़ी मोहब्बत की उनसे, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर हम मोहब्बत लफ्ज़ पर गौर करें तो यहाँ पर मोहब्बत के लिए ग्रीक में अगापे वर्ड इस्तेमाल हुआ है, जिसकी इंग्लिश में अगर हम डेफिनेशन करें तो इसको कहेंगे अनकंडीशनल मोहब्बत, गैर मशरूत मोहब्बत। इसका तर्जुमा है ऐसी मोहब्बत जिसमें कोई शर्त नहीं, जो बगैर मुतालबे के की जाती है, जिसमें दूसरी टीम से कोई भी शर्त नहीं रखी जाती कि तू इंज कर कि मैं इंज करूंगा, अगर तुमने ऐसे किया तो ही मैं तुमसे मोहब्बत रखूंगा। बल्कि ये लामहदूद मोहब्बत है जिसमें किसी किस्म का लालच नहीं, जिसमें किसी किस्म का अगर मगर नहीं। ये मोहब्बत अनकंडीशनल सपोर्ट की मोहब्बत थी, जो हर हालत में आपके पीछे सहारा बन के खड़ी रहेगी। अगर हम पुराने अहदनामे में मोहब्बत लफ्ज़ पे गौर करें तो इसके लिए इब्रानी लफ्ज़ जो है, वो लफ्ज़ जो है इस्तेमाल हुआ है हसन, जिसके लिए भी तर्जुमा यही दिया गया है अनकंडीशनल मोहब्बत, गैर मशरूत मोहब्बत। पुराने अहदनामे में हमें बाप की मोहब्बत नजर आती है। बाप की मोहब्बत भी गैर मशरूत मोहब्बत थी, क्योंकि बेटा बाप से निकाला गया था, इसलिए उसने बाप जैसी मोहब्बत करके दिखाई और उसने कहा भला तू करे या ना करे, मैं करता रहूंगा। कलाम कहता है, वो फरमाता है, बेशक तू बेवफा भी रहे फिर भी मैं तेरे साथ हमेशा वफादार रहूंगा। एक राइटर है लॉइस, वो इस मोहब्बत के बारे में कहती है जो खुदावंद ने दुनिया से दी। हसन मोहब्बत के बारे में वो लिखती है, वो अपने प्यारों की तरफ से मुदाखलत करता है, उनकी मदद करता है खुद ही, क्योंकि वो मोहब्बत रखता है और मोहब्बत में किसी किस्म की शर्त नहीं। अगर हम अजीज लफ्ज़ पे गौर करें तो ये अरबी जुबान का लफ्ज़ है। उर्दू में बुनियादी मतलब इसके हैं प्यारा महबूब। प्यारे महबूब के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जेड़ा दिल के करीब रहता है, जो आपको अजीज तर हो, जो आपके दिल के बहुत पास हो। तो ना यीशु ने मोहब्बत लफ्ज़ की, ना अजीज ना भी रखा, बल्कि ये जो अजीज लफ्ज़ है ये कुर्बत के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ऐसे शख्स के लिए जिससे आपका बड़ा करीबी रिश्ता है। तीसरी बात, क्या यीशु ने खुद को इज्जत बख्शने के लिए ये काम किया? हरगिज़ नहीं। ईसा आप सब जानते हैं, जिसका नाम ही इज्जत भरा हुआ हो, जिसको उसके बाप ने नाम ही ऐसा बख्श दिया हो, ना आसमान पर, ना ज़मीन पर, ना ज़मीन के नीचे किसी को ऐसा नाम नहीं बख्शा गया। उसको क्या पड़ी है खुद को इज्जत देने के लिए? उन्हें वरना नाम नहीं किसी को बख्शा गया, तो फिर वो क्यों रुका रहा? क्या मकसद था? एक बड़ा सवाल ये पेश होता है। मकसद ये था कि वो अपने बाप को जलाल देना चाहता था। आयत में अगर हम 11वें बाब के स्टार्ट पर देखें तो यीशु इस चीज का इकरार करता है। यीशु ने सुनकर कहा कि ये बीमारी मौत की नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए है, ताकि उसके वसीले से खुदा के बेटे का जलाल जाहिर हो। क्योंकि बेटा बाप से निकला था, इसलिए बेटा बाप को जलाल देना चाहता था। और वो जो 2 दिन के बाद करने वाला था, बाप अपने बेटे को जलाल देना चाहता था। 2 दिन के बाद वो लाजर की कब्र को खोलना चाहता था, और खोलने की वजह से वो अपने बाप को जलाल देना चाहता था। चूंकि बाप और बेटे का ताल्लुक यहाँ पर नजर आ रहा है, बाप बेटे को इज्जत देना चाह रहा है, बेटा बाप को इज्जत देना चाह रहा है, और बेटा इस चीज का इकरार कर रहा है कि जो चीजें मेरी है वो मेरे बाप की है, और जो मेरे बाप के इख्तियार है वो इख्तियार मेरे हैं, और जो इख्तियार मेरे हैं वो मेरे मानने वालों के हैं। हालेलुया। यीशु ने लाजर की 2 दिन बाद आकर कब्र खोली। लाजर के कब्र खोलने के वसीला से और कफन समेत बाहर आने के वसीले से यीशु नासरी अपने बाप को जलाल देता है, और सारी भीड़ देखती है कि लाजर कब्र में से निकला, और ऐसा निकला कि कफन तो भी साथ ले आया कि चलते ही की बजाय कि यीशु ने वापस मारी है, और मैं या मेरा कफन भी कब्र
कबर की कलीसिया जिस पर आप यकीन रखते हैं, जिसको आप मानते हैं, वो हमारी वाजबी कब्रों को भी खोलने की कुदरत रखता है। उसके पास सब इख्तियार है। वो ना तो ये देखता है कि वाजब मौत आई है, ना ये देखता है कि मुसीबत के सबब से मौत आई है, क्योंकि वो ऐसा नाम है जिसको इज्जत बख्श दी गई है। आइए यीशु नासरी के लिए जोरदार तालियां। पॉइंट क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ताकि हाँ जी मेरे जवाब मिलेगा कि तुम समझ आ रही नींद च नहीं समझ आई आपको इस कलाम की कि यीशु नासरी जिस पर आप यकीन रखते हैं, जिस पर आप ईमान रखते हैं, वो वाजबी कब्रों को भी खोलने की कुदरत रखता है। आइए दूसरे पॉइंट पर नजर बनाएंगे। ये कब्र हमारी खुद की चुनी हुई कब्र है। ये ऐसी कब्र है जिसका इंसान खुद चुनाव कर लेता है। कैसे? इस कब्र में इंसान खुद जाकर लेट जाता है। ये कब्र तब चुनी जाती है जब एक ईमानदार, जब एक इंसान अपनी मर्जी जताता है यीशु की या खुदा की, जो खुदा बाप है, उसकी मर्जी में से निकलकर अपनी मर्जी बनवाता है, तब वो खुदा की मर्जी में से निकल जाता है और अपने लिए कब्र खुद चुन लेता है। इसमें हमें कलाम बड़ी खूबसूरत मिसाल देता है ईमान की। खुदावंद ने तो उसे तरसीस भेजा था, मगर वो नैनवा चले गया। नैनवा भेजा था और तरसीस चले गया। सॉरी, उसने अपनी मर्जी की। तब उसने मौत का चुनाव किया। जब वो कश्ती में था तो तूफान आए, भूचाल आए। फिर उसने कहा कि ना हालाए मैंने चुको तो सुटो। ये यूना ने खुद अपनी कब्र का चुनाव कर लिया था। मछली ने उसे निकाल लिया, अपने पेट में रख दिया। मछली का पेट उसके लिए कब्र थी जो 3 दिन कब्र में बंद रहा। इंसान खुद अपनी कब्र चुन लेता है। कैसे? अपने बाप की मर्जी में से निकलकर। एक ईमानदार के लिए जरूरी है कि वो खुदा बाप, उसके बेटे और उसके रूह कुद्स की मदद से उसकी मर्जी में रहे, क्योंकि इंसान का खुद कोई इख्तियार नहीं, कोई इंसान में काबिलियत नहीं कि उसमें वफादार रहे। रूह कुद्स मदद फरमाता है कि हम उसमें वफादार रहें। जब यूना ने अपनी कब्र का चुनाव कर दिया, 3 दिन मछली के पेट में बंद रहा, तो फिर 3 दिन के बाद उसकी बंद नकल हुई। उसने खुदा से दुआ की। 3 दिन के बाद खुदा बाप ने उसकी दुआ पर कान धरा, मछली को हुक्म दिया कि तू यूना को खुशी पर उगल दे। खुदा बाप के हुक्म से मछली ने अपना बंद मुंह खोला और उसको खुशी पर उगल दिया, और फिर यूना ने खुदा को जलाल दिया। खुदा हमारी चुनी हुई कब्रों पर भी कुदरत रखता है। आपने अपने लिए कौन सी कब्र चुनी हुई है अपनी मर्जी के मुताबिक? क्या आप खुदा की मर्जी में हैं? स्टेट मनाई जा रहे हैं, बस रस्में अदा कर रहे हैं? क्या आप निजात याफ्ता हैं? जब एक ईमानदार खुदावंद की मर्जी में से निकलता है तो वो रुस्वा होता है, वो जिल्लत उठाता है, वो बदनाम होता है, क्योंकि वो अपने बाप की मर्जी में नहीं है। इसलिए उसकी खुद चुनी हुई कब्र में यही कुछ मिलेगा। क्या आज आप खुदा बाप की मर्जी में हैं? या आपने भी अपने लिए कोई कब्र गाड़ के रखी हुई है जिसमें आपने लेटना है? आइए कलाम में से देखें कि खुदा की मर्जी में कैसे रहना है। मेरे साथ निकालिएगा इफिसियों 5:15 से 16। इसमें लिखा है, बस गौर से देखो
कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि तनाव की माने चलो, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। यहाँ पर गौर के लिए जो ग्रीक वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो है एक्टिबोस। इसका मतलब है अपने आप को बारीक बीनी से देखो, चंगी तरह जांच पड़ताल करके देखो, क्या आप खुदा की मर्जी में हैं, आपका चाल चलन कैसा है। अगर हम देखें वक्त के लिए तो वक्त सीजन, मौसम, टाइम जो आपको दे दिया गया है, जो आपको बख्श दिया गया है, क्या इसमें आप अपने बाप की मर्जी पूरी कर रहे हैं या आपने अपनी मर्जी के मुताबिक कब्र का चुनाव किया हुआ है यूना की तरह। अगर तो खुदा की मर्जी और खुदा के मंसूबे आपकी जिंदगी में पूरे हो रहे हैं तो फिर हालेलुया। मगर अगर आप खुदा की मर्जी से बाहर हैं तो आपने अपने लिए ना सिर्फ कब्र बल्कि अपनी मौत का इंतजाम कर लिया है, क्योंकि जिस तरह उसमें आने से अपनी जिंदगी मिट जाती है उसी तरह उसमें से जाने के वसीले से आप अपनी मौत के वारिस हो जाते हैं। इन बातों को सुनिए और थाम लीजिए। आगे देखिए कि खुदा की मर्जी है क्या। ये तो ईमानदार के लिए दावत है, इनविटेशन है कि तू गौर से खुद को जांच पड़ताल ले, क्या तेरा चाल चलन खुदा के मुताबिक दुरुस्त है। वो आपको दावत दे रहा है कि आजा गौर कर खुदा की मर्जी क्या है। पहला तिमोथियस 2:4-5 आयत। खुदा की मर्जी ये है, वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाए और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे। वो चाहता है सब आदमी निजात पाए। उसकी मर्जी है कि सब आदमी निजात पाए। क्या आप में से सब निजात याफ्ता हैं? नौजवानों, क्या आपने अपने निजात दहिंदा को जिंदा ईस्टर मनाना है हो, क्या उसको कबूल कर लिया है? क्या उसकी कुर्बानी को पहचान लिया है? क्या तू आज निजात याफ्ता है? अगर तो तू निजात याफ्ता है तो तू उसकी मर्जी के नीचे है, तुझे मुबारक हो। मगर अगर तू उसकी मर्जी में नहीं है तो तू उसके फजल के नीचे नहीं है, तेरा बैड लक। अगर तू निजात याफ्ता है, तूने अपने गुनाहों का इकरार किया हुआ है। ये मैं उनसे कलाम कर रही हूँ जो गैर निजात याफ्ता है। और गैर निजात याफ्ता कौन है? जिन्होंने यीशु के कफारे को कबूल नहीं किया, जिन्होंने अपने गुनाहों का इकरार नहीं किया उसकी सलीब के नीचे आके। अगर तो तू गैर निजात याफ्ता है, तूने अपने गुनाहों का इकरार नहीं किया, तूने उसकी सलीब को कबूल नहीं किया, तेरी जिंदगी बेकार है, तो आज तौबा कर ले और उसकी मर्जी के नीचे हो जा, क्योंकि उसकी मर्जी के नीचे से निकलने के लिए तुझे मौत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो तेरे लिए आया है, वो गुनाहगारों के लिए आया है। तेरे लिए खुदा की मर्जी ये है कि तू निजात पाए, इसलिए कि उसका बेटा मुझसे हुआ, जमीन पर आया, बेगुनाह रहा, सलीब उठाई, तेरी लानतें, तेरी बीमारियां, तेरी बदकिरदारियां, तेरी लानती मौत को खुद उठा लिया, क्योंकि तू निजात पा जाए, तू जिंदगी का वारिस हो जाए। उसने सलीब को अपने कदमों पर उठा लिया, जो कि लानती थी, उसको नंगा कर दिया गया, मुंह पर थूका गया, तेरे लिए उसने गाली गलौज सहा, तू दुनिया की ऐशो-इशरत से ना हो। कौन है जो अपनी भेड़ों के लिए जान देता है? वो कहता है अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। वही अच्छा चरवाहा है, वही अच्छा चरवाहा रहेगा। यीशु के नाम को जनाब दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं कभी-कभी सोचती हूँ कि खुदावन तेरी बड़ी शुक्रगुजारी कि तूने
तूने मुझे नौजवानी में चुना है, क्योंकि इंसान कामिल नहीं, ईमानदार भी गिरता है मगर खुदावन का कलाम कहता है सादक गिरता है मगर खुदावन आमीन। जल्दी जल्दी खुदावन में आने का करिए, क्योंकि ईमानदार को भी वक्त लगता है उसमें समझने का। अगर आप बुढ़ापे में ही खुदावन का चुनाव करेंगे तो फिर कैसे संभलेंगे? कई लोग कहते हैं हम तो जिंदगी ना की और तौबा कर लेते हैं तो हम जाके मुझे मांगे नहीं। खुदावन को अच्छा हिस्सा चाहिए, आप अपनी जिंदगी का अच्छा हिस्सा दें। कलाम कहता है अगर आदमी सारी दुनिया को हासिल करे मगर अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या हासिल है? अगर आप सब कुछ हासिल कर लेंगे और अपना निजात दहिंदा हासिल नहीं करेंगे, उसको कबूल नहीं करेंगे, तो आप अपनी जान का नुकसान उठाएंगे। खुदावन की मर्जी क्या है? दूसरा पत्रस 3 बाब 9-10 आयत। खुदावन अपने वादा में देर नहीं करता, जैसी देर बाज़ लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तहम्मुल ये जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है सब्र करके। खुदावन कितना ये सब्र करके खिलौता है गुनाहगारों के लिए, आपके लिए। मेरी ये बात को गौर से सुनिएगा, वो जाने जिन्होंने मसीह यीशु को कबूल नहीं किया, मैं खास उनके लिए खुदावन का पैगाम दे रही हूँ। क्या तू आज खुदावन की मर्जी के नीचे है? क्या तू आज निजात याफ्ता है? अगर नहीं तो यीशु बाहें खोल कर तेरे लिए खड़ा है। जवानों अपनी जवानी को पाक करो, बुजुर्गों, माओ, बेटियों, भाइयों, सब खुदावन यीशु कहता है तुझे सब छोड़ जाएंगे, क्योंकि वो बाप में से निकाला गया है, बाप की बातें बोलता है, मगर मैं तुझे हरगिज़ नहीं निकालूंगा। वो खुदावन का इकलौता है। कलाम कहता है उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जब आप यीशु में आ जाएंगे तो आप हमेशा की जिंदगी पाएंगे। वो जिंदगियां खुदावन से दूर हैं, जिन्होंने अपने लिए कब्रें चुन कर रखी हुई हैं और वो लेटने को हैं। याद रखिए खुदावन आपकी चुनी हुई कब्रों को भी खोलने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो फजल से भरा हुआ खुदावन है, वो वफादारी से भरा हुआ खुदावन है। तीसरी कब्र जो कुर्बानी की कब्र है, जो बाप की मर्जी के नीचे रहकर कब्र का हमें सामना करना पड़ता है। मसीही जिंदगी कोई फूलों की सेज नहीं, मसीही जिंदगी दुखों का घर है। ईमानदार ये ना सुनते कि किसी मसीह को कबूल कर लेंगे तो साढ़े क्या आपका नाम क्या मुसीबत नहीं आ गया, बल्कि तब उससे ज्यादा सामना करना पड़ेगा, क्योंकि तब तुझे हर रोज अपनी सलीब उठानी पड़ेगी। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि हर रोज तुझे कोई सलीब उठानी पड़ेगी। हर रोज सलीब उठाने से मुराद है तुझे हर रोज दुख सहना पड़ेगा। ईमानदार होते हुए तुझे उसकी गवाही देनी होगी कि जिस तरह उसने वो इंसान से है जो वो जिसका हकदार नहीं था, जो उसने किया ही नहीं था, मगर फिर भी उसने कहा ठीक। तीसरी कब्र कुर्बानी की कब्र है। जब हम खुदावन की मर्जी के नीचे आते हैं तो खुदावन की मर्जी में आकर हमें बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, और खुद को तैयार रखिए कि अगर खुदावन हमें तेरे लिए दुख सहना पड़े तो मैं तैयार हूँ। अय्यूब क्या कहता है अपनी बीवी को जब वो कहती है कि मर जा, कहता है तो कैसी नादान जैसी बातें करती है। क्या हम उससे सुख ही सुख पाए और दुख ना पाए? तो जब आप खुदावन में आते हैं
खातिर उसने इस कब्र का चुनाव कर लिया, क्योंकि वो बाप की मर्जी में था, इसलिए कुर्बानी की कब्र का चुनाव किया। उसकी मर्जी थी इसमें, बाप ने थोप नहीं देती अंदर यह कब्र। सुनने हैं क्रिसिया, बेटे की मर्जी थी बाप के साथ कि आपके लिए यकजा होकर उन्होंने फैसला किया कि ठीक है। और फिर ये कब्र ऐसी कब्र है जिस पर लोग बड़े बड़े पत्थर धर देते हैं। पत्थर क्या है? रुकावटें, मुश्किलें। उसी आम जिंदगी कह लो, एक ईमानदार के लिए तंज से भरी जिंदगी। जब आप अपने बाप की मर्जी में ठहर जाते हैं तो लोग आपको ऐसी कब्र में दफना देते हैं जिसमें आपका कोई कसूर नहीं होता, मगर फिर भी आप उस कब्र को चुन लेते हैं क्योंकि आप ईमानदार हैं, आप बाप की मर्जी में हैं, आप कुर्बानी देने जा रहे हैं अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए, क्योंकि आप मसीह से निकाले गए हैं, इसलिए मसीह की गवाही देना बनता है, इसलिए आप कुर्बानी की कब्र का चुनाव करते हैं। इसमें लोग क्या करते हैं? आपकी कब्र पर पहले दाग उठा देते हैं, आपकी कब्र पर बड़े बड़े पत्थर कर दिए जाते हैं, आपको लानतान किया जाता है, आप पर इल्जाम लगाए जाते हैं। लोग समझते हैं हमने इसको मार दिया है, इसकी कब्र खुल नहीं सकती, इसके पत्थर पीछे नहीं हट सकते। जड़ियां होना असली आदतियां ने मोरा खोल नहीं सकती, मगर जिस पर हमारा यकीन था है और जिस पर उसके बेटे का यकीन था, उसने उसकी कब्र को खोला, पत्थर को पीछे कर दिया, मोहरें खोल दी गई, कब्र पर फतह पाई गई और फरिश्ता कहता है तू किसको ढूंढ रही है? कब्र तो खाली कर दी गई है और देख कब्र में कुछ नहीं रहा। वो अपने खोने के मुताबिक जिंदा हो गया और जा उसके शरीर को कब्र बना दे, जा खुशी मना, वो जिंदा कर दिया गया है। जब आप बाप की मर्जी में होते हैं, आपका कसूर ना भी हो तो आगे बढ़िए, कुर्बानी के लिए तैयार रहिए। ये उसी जिंदगी की गवाही है कि मैं खुदा पर यकीन रखता हूँ, मैं खुदा के बेटे पर यकीन रखता हूँ। हाँ, क्योंकि उसने मेरे लिए कुर्बानी दी है, मैं दूसरों के लिए कुर्बानी दूंगा। इसी तरह आप उसमें से निकाले जाएंगे, क्योंकि बेटा बाप में से निकाला गया, इसलिए उसके लिए इकलौते का तर्जुमा किया गया। इकलौते के लिए ग्रीक वर्ड मोनोग्रोस इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब है मेरी किस्म का सिर्फ एक ही, मेरे जैसा सिर्फ एक और कोई नहीं, क्योंकि ये मुझ में से निकाला गया है, इसलिए कि मैं ही हूँ। तो आप मसीह हैं, आप मसीह में से निकाले गए हैं, उसके उनके वसीले से बाप के फजल के तख्त के सामने जाने के काबिल हुए हैं। और आज जब उसे अब्बा अब्बा कहकर पुकारते हो, ये मसीह यीशु के फजल से ही मुमकिन हुआ है, वरना आप तो अपने गुनाह की वजह से दूरी का चुनाव कर चुके थे। उसने जुदाई के उस पुल को तोड़ दिया, वो दरमियानी बन गया, उसने आपकी और मेरी खातिर जान दे दी। क्या आज आप मसीह में चल रहे हैं? क्या आप अपनी जिंदगी में से उसकी गवाही दे रहे हैं? कैसी मोहब्बत उसने करके दिखाई? क्या आप भी उससे मोहब्बत करते हैं? अगर नहीं तो आपके लिए एक बड़ा सवाल कि आप निजात याफ्ता हैं या नहीं। अगर तो हैं तो फिर तो बेस्ट, मगर अगर नहीं तो आइए खुदावंद की आवाज को सुनिए। कौन कौन अपनी जिंदगी अपने निजात देना चाहता है? आज तेरे लिए मौका है कि तू अपने खुदावंद को कबूल कर ले। या आपका स्टेज सिर्फ इसी बात में गुजरता है कि नए कपड़े ले ले, नया जूता ले ले,
और बहन के पास बाहर निकल के आज हमारी ईद है। ईद है इसलिए तुझे ये मौका बख्श क्यों दिया गया है, इस पर नजर डाल। अगर तू खुदावंद ने तुझ पर फजल कर दिया है तो उसकी आवाज को सुन। वो वच गई कब्रों को खोलता है, वो खुद चुनी हुई कब्रों को खोलता है, वो कुर्बानी की कब्रों को खोल देता है। वो ऐसी उम्मीद है जो जिंदगी पैदा करता है। अगर तुम कुछ उससे बात कर रहा है तो उसको झिड़कना, इग्नोर ना कर, उसकी बात को सुन, काम धर। तेरा निजात याफ्ता बाहें फैलाए तेरे लिए खड़ा हुआ है, वो तुझे पुकार रहा है। क्या आज भी तू यूं ही आएगा और यूं ही वापस चला जाएगा? कब तक तू उससे दूरी इख्तियार करता रहेगा और दौड़ लगाता रहेगा? अगर तू अकेला दौड़ लगा रहा है, सुनिए, जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, अगर तू अपनी मंजिल को पाने के लिए अकेला दौड़ लगा रहा है तो याद रख, तेरा सफर लंबा होता चला जाएगा। इस्राएलियों को जब मिस्र से निकाला गया तो वो गर्दन विस्फोट हो गया। वो बाप पर बुड़बुड़ाते थे, वो एक पल वफादार और दूसरे पल वफादारी को तोड़ देते थे। वो कहते थे वो नसी खुदावंद ना चलांगे हो नहीं, क्या आप ऐसे तो नहीं? उनका सफर बढ़ गया। आज अगर आप भी अकेले दौड़ लगा रहे हैं तो खुदावंद तुझे पुकार रहा है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरे पास आ जा। मैं तेरी हर कब्र पर कादर कुदरत रखता हूँ। मैं तुझे तेरी हर कब्र में से निकालने का जोर रखता हूँ। तू पुकार तो सही, तू बता तो सही कि बाप मैं इस कब्र में हूँ, बाप दुनिया ने मुझे इस कब्र में ढकेल दिया है, या बाप मैं इस कब्र में खुद पड़ गया हूँ। पुकार तो सही उसे, वो तो तेरी ही सुनने के लिए आया है, उसने तो तेरे लिए ही जान दे दी है। तू कीमती है, तेरे लिए लहू बहाया गया है। वो जिंदा तो हुआ, मगर पहले देखे पीछे वो क्या बर्दाश्त करकर आया है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आपकी जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी अहम है, इतनी अहम कि उसने अपना लहू बहाया। आप इतने कीमती हैं कि उसने आपके लिए कांटों का ताज पहन लिया। आप इतने कीमती हैं कि हाथ और पांव पर उसने कील ठुकवा लिए। कभी इमेजिन कीजिए इस दर्द को, कील ठोका जाए और आर पार हो जाए। क्या कभी आपके बहन भाइयों ने आपके लिए ऐसी कुर्बानी दी है? दुनियावी मोहब्बतें मुंह से इकरार करने वाली है, मगर उसने करके दिखाई है। सुने, आज वो आपको पुकार रहा है, उसकी आवाज को सुनिए। आगे अपनी कब्रों का इकरार करना शुरू कीजिए, उसके सामने उसको बताना शुरू कीजिए कि ये खुदावंद मैं इस कब्र में हूँ, खुदावंद की कब्र मैंने चुन ली है अपने लिए, तू तो सब जानता है। कौन कौन खुदावंद यीशु को आज अपनी जिंदगी देना चाहता है? कौन कौन है जिसे खुदावंद ने आज कलाम किया है? कौन है जिसे खुदावंद कल कह रहा है कि तू पुकार तो मैं तेरी कब्र खोल दूंगा? जितने भी अपनी कब्रों का खुद चुनाव करकर बैठे हुए हैं, खुदावंद सबसे बोल रहा है। उसका रूह कुद्स यहाँ पर मौजूद है मेरे ईमान के मुताबिक। जब आप ईमान से बोलते हैं तो वो चीजें मुमकिन होना शुरू हो जाती हैं। आइए अपनी कब्रों का इकरार करना शुरू कीजिए, आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए। अपनी कब्रें वो हैं आपकी मुसीबतें, आपकी बदियां, आपके गुनाह,
आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए। तो ये खुदावन यीशु मसीह, तू जो हमारा निजात देता है, तूने जो हमारे लिए अपनी जान दे दी है, तू कब्र पर फतेहमंद हुआ। खुदावन हम तुझ में आ जाते हैं, हमें भी हमारी कब्रों में से निकाल दे। कौन है जो हमें कब्र में रख सके? इंसान तो समझते रहे कि उन्होंने हमें कब्र में दफना दिया है। इंसान समझते रहे कि उन्होंने हमारी कब्र के आगे पत्थर धर दिया है, मोहरें लगा दी है, पहरेदार बिठा दी है, मगर खुदावन तू सब चीजों पर कादिर। नौजवानों, वक्त है कि अपनी जवानी को पाक करने की, उसके आगे मिन्नत की जाए, क्योंकि तेरा नाम कहता है पाक बनो, क्योंकि तेरा बनाने वाला पाक है। आइए अपनी जिंदगियां खुदावन को देना शुरू कीजिए। सिर्फ यूं ही ईस्टर ना मनाई जाए, ईमानदारों मसीहों यूं ही ईस्टर ना मनाते रहे। बड़ा अहम है कि उसकी जात को पहचान ले, सब कुछ हासिल कर ले, मगर अगर जब उससे मेल मिलाप हो तो वो तुझे देखे ही ना, तो ये कैसी जिंदगी है? ये सब कुछ आरजी है, मगर वो अब्दी है। आइए जो तौबा करना चाहता है, जो खुदावंद यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल करना चाहता है, क्या वो दिलेरी के साथ अपने कदमों पर खड़ा हो सकता है? जो गैर निजात याफ्ता है और तौबा करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी खुदावंद को देना चाहते हैं, क्या वो दिलेर बनकर अपने कदमों पर खड़े हो सकते हैं? इसका मकसद ये नहीं है कि मैं आपको हाईलाइट कर रही हूँ कि आप गैर निजात याफ्ता थे और आप तौबा कर रहे हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि मैं आपके लिए दुआ करना चाहती हूँ कुछ मखसूस लम्हों के लिए। आइए दिलेर बनकर अपने कदमों पर खड़े हुए। मेरा ये कलाम सब जानों के लिए था, मगर खास उन जानों के लिए था जो गैर निजात याफ्ता है, जो सिर्फ नामी ईस्टर मना रहे हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगियां खुदावंद को नहीं दी, जो उसकी सलीब को नहीं जानते। मेरी बात गौर से सुनिएगा, वो लोग खड़े हों जो आज पहली दफा मसीह को कबूल कर रहे हैं, जो आज पहली दफा अपनी जिंदगी खुदावंद को दे रहे हैं। आप अगर तो अपनी दिलेरी का इजहार कर रहे हैं मसीह में आकर, तो खड़े रहिए, और अगर आप पहले से ईमानदार हैं तो आइए फिर भी आप बैठकर अपनी कब्रों का इकरार कर सकते हैं यीशु मसीह के सामने। मगर वो जिंदगियां बड़ी ही अहम है जो पहली दफा तौबा कर रही है। मैं चाहती हूँ उन जिंदगियों पर खास नजर उठाई जाए। क्यों? किस लिए? अपनी इस राह पर कोई इख्तियार नहीं, क्योंकि मसीह ने हमें ये इख्तियार दे दिया है कि हम अपनी कब्रों पर फतेहमंद हो। आइए अपनी इसको डालना शुरू कीजिए। उसने आपको खरीदा नहीं, उसने आपके लिए लहू नहीं बहाया, उसने आपके लिए कांटों का ताज नहीं पहना, उसने आपके लिए हाथों में कील नहीं ढुलवाए। तो अपनी इस कौन है जो आपकी जिंदगी पर इख्तियार रखकर बैठा है? आप यीशु के हैं, आपको खून से खरीद लिया गया है। मेरी बातों को गौर से सुनिए। बाप आपसे कलाम कर रहा है, वो बड़ी देर से तेरा मुंतजिर है। अगर आज रूह उससे बात कर रहा है तो उसकी बात पर कान धर। तेरा शुक्र हो यीशु नासरी, खुदावंद तेरा शुक्र हो इन जिंदगियों के लिए, मैं तेरा शुक्र करती हूँ। आइए कहिए खुदावंद, मेरे पीछे दिखाइए, कहिए खुदावंद, हम तेरी सलीब के नीचे आते हैं। तू अपने लहू के वसीले से हमें पाक और साफ कर। वो लहू जो हमारी खातिर बहा दिया गया। खुदावंद रहीम बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने बेटे को हमारी खातिर बख्श दिया। खुदावंद आज
आज हम अपने तमाम तर गुनाहों का इकरार करते हैं और हम अपनी कब्रें खुदावंद तेरे हवाले करते हैं। हमें इन कब्रों में से निकाल दे, क्योंकि हम मसीह को कबूल करते हैं। वो फतामंद हुआ, हम भी अपनी कब्रों पर उसमें आकर फतामंद होंगे। तेरा शुक्र हो खुदा यीशु मसीह। आइए कोई मुझे आपकी मदद चाहिए होगी मेरे साथ सिर्फ 5 मिनट। प्लीज अपने कदमों पर खड़ी हो जाए, सारी प्लीज अपने कदमों पर खड़ी हो जाए। इन जिंदगियों के लिए जो खुदावंद में चली गई है, जिन्होंने खुदावंद यीशु को अपना जान जीता कबूल कर लिया है, इनके लिए खुशी कीजिए। आप प्लीज स्टार्ट हुआ है। आइए जोरदार तालियां बजाइए यीशु मसीह के लिए। प्लीज आइए, आप ये काम करते हैं। हेलो प्लीज आप गौर से सुनिए, ये आपकी कामयाबी है, ये आपकी खुशी है। एक जिंदगी आने से आसमान पर खुशी मनाई जाती है। यहाँ बथेरी जानों ने तौबा कर ली है। आइए खुदावंद का शुक्र अदा कीजिए। ईमानदार होते हुए अपने बहन भाइयों के लिए खुदावंद के तख्त के सामने जाइए, ईद मनाइए। कौन सा आएगा ईद मनाता? आइए दुआ करना शुरू कीजिए। वो रोबो सीबे रवाला शिदारा सबकी आंखें बंद हो। आइए अपने गुनाहों का इकरार कीजिए। ओला शिदे रे मेरे ईमानदार अपनी जिंदगी में उन कब्रों का इकरार करना शुरू कर दें जो कब्रें उसने अपनी मर्जी से चुन रखी थी। आज वो उन कब्र से निकलने की ताकत और कुदरत रखता है। खुदावंद ने अपना जोर आप को दे दिया है। लावाशी को रोसो को परिशिदे रे मेरे और वो जोरो नीके रे मेरे ओ खुदावंद तेरा शुक्र हो। खुदावंद तेरा फजल, खुदावंद तेरी बात जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज तूने खुदावंद एक बार इस बात को साबित कर दिया कि खुदावंद तेरी बात तू मेरे साथ है। खुदावंद तूने मुझे भेजा है, तूने मुझे चुना है। और तेरा शुक्र हो, खुदावंद की शुक्रगुजारी। आगे तुझे खुदावंद तेरा शुक्र हो। तूने अपना तूने खुदावंद हमारे लिए जान दे दी है। इस लहू को हम अपने ऊपर लगा लेते हैं। इस लहू को खुदावंद हम अपने ऊपर ले लेते हैं। हम अपने ऊपर लेते हैं। हम अपने कान पर ऊपर लेते हैं। हम अपनी वो जाने जो हम करते हैं उन पर ले लेते हैं। तेरी शुक्रगुजारी है कि वो उसके खुदावंद आपको अपने कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे और ये 60 गुना नहीं, 70 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना भर लाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुबारक हो उन जिंदगियों को जो आज खुदावंद में नए तरीके से आई हैं और नई जिंदगी जी रही हैं। थैंक यू।